गोलू का कमरा छोटा सा था, लेकिन बहुत प्यारा। एक तरफ बिस्तर, दूसरी तरफ अलमारी और दीवार पर टंगा था एक पुराना बड़ा आईना। दिन में सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही रात होती, क्रीक, आईना थोड़ा सा घूम जाता। पहली रात गोलू ने सोचा शायद हवा चली होगी। दूसरी रात फिर वही हुआ, आईना पहले से जरा अलग कोण पर था। तीसरी रात गोलू डर गया। उसने मम्मी से कहा, मम्मी मेरा आईना रात में हिलता है। मम्मी हंसकर बोली, अरे पगले, आईना थोड़ी चलता है। लेकिन गोलू जानता था कुछ तो गड़बड़ है। एक रात गोलू जागता रहा, घड़ी ने 12 बजाए, टक, आईना फिर हिला। गोलू ने हिम्मत जुटाई और बोला, क कौन है? तभी आईने से धीमी आवाज आई, चिल्लाना मत प्लीज। गोलू की आंखें फैल गई। फ्लश्ड आईने के अंदर से एक पारदर्शी कांपती सी परछाई दिखी। वो बोली, मुझे अंधेरा बहुत डराता है। वो आत्मा बोली, मैं इस आईने में रहती हूँ। रात में जब लाइट बंद हो जाती है तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आईने को घुमा देती हूँ ताकि बाहर की रोशनी दिख जाए। गोलू हैरान रह गया। तो तुम डरावनी नहीं हो? गोलू ने पूछा। आत्मा कांपते हुए बोली, ना, मैं तो छिप कर रहती हूँ। मुझे तो बच्चे, अंधेरा और बिल्ली सबसे ज्यादा डर लगता है। गोलू ने डरपोक आत्मा की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं लाइट जलाकर सो जाऊंगा। आत्मा ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात जब गोलू सो गया, अलार्म क्लॉक घड़ी ने 2 बजाए। अचानक क्रीक, आईना इस बार ज्यादा तेज घूम गया। फेयरफुल गोलू की आंख खुल गई। उसने देखा आईने में अब 2 परछाइयां थी। गोलू कांप गया। तुम अकेली नहीं हो। आईने से वही डरपोक आत्मा घबराकर बोली, न, ये मैं नहीं हूँ। तभी दूसरी परछाई धीरे से बोली, अब लाइट भी हमें नहीं बचा पाएगी। कमरे की लाइट झपकने लगी, बल्ब हाई वोल्टेज, आईना हिलने लगा और अचानक धप, आईना दीवार से सीधा हो गया। सब कुछ शांत। अमावस्या अगली सुबह गोलू उठा। सब कुछ सामान्य था। आईना अपनी जगह पर था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। लेकिन जब गोलू स्कूल जाने लगा, उसने आईने में देखा। आईने के कोने में उंगलियों के नए निशान थे। रस्ट फेस और बहुत धीमी सी आवाज आई, भूत, आज रात फिर मिलेंगे। गोलू चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है। और आज भी उस कमरे में आईना रात को थोड़ा सा घूम जाता है।